नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथी बयानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। चक्रवाती तूफान फिंजल के आज दोपहर बाद पुदुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना। पुदुचेरी और तमिलनाडु तेज बारिश से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर। नाइजीरिया में नाइजर नदी में नाव पलटने से 27 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग लापता। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज सिंगल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत आज सुबह अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन का कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। श्री मोदी कल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद से मुकाबला, तटीय सुरक्षा, साइबर अपराध, नए आपराधिक कानून और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह 8:30 पर सम्मेलन के दूसरे दिन शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख के साथ पूरे दिन विचार विमर्श में भाग लेंगे। इस बीच सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के भुवनेश्वर प्रवास के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं। पुलिस ने भुवनेश्वर में 5 स्थानों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ओडिशा दौरे पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने हवाई अड्डे से राजभवन तक रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 साल से पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और अभी मैं यहाँ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूँ और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य, यहाँ के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो 2 दिन यहाँ बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। श्री मोदी ने राज्य भाजपा मुख्यालय में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। भारत ने बांग्लादेश से आग्रह किया है कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों तथा लक्षित हमलों के मामलों को लगातार दृढ़ता से उठाया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट है कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि इस्कॉन विश्व स्तर पर सामाजिक सेवा से जुड़ा प्रतिष्ठित संगठन है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारत को उम्मीद है कि ये प्रक्रियाएं न्याय संगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से निपटेंगी। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज बिहार के मधुबनी जिले में ऋण आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान श्रीमती सीतारामन विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगी। दौरे के दूसरे और अंतिम दिन वित्त मंत्री स्वयं सहायता समूहों, रोजगार सृजन योजनाओं और अन्य क्षेत्रों के लाभार्थियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये आयोजन पूर्वोत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक सेतु बनेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा क्षेत्र की परंपरा हो, क्षेत्र का हस्तशिल्प हो, कारीगरी हो, संस्कृति हो, इन सभी विरासतों का समन्वय, संगम और प्रदर्शन इस 3 दिवसीय महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का महत्व है वह इस महोत्सव के द्वारा राष्ट्र पटल पर केवल नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। श्री कोविंद राज्य के 2 दिन के दौरे पर कल विजयवाड़ा पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गुजरात के 1 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे सूरत के किम में बुलेट ट्रेन ट्रैक स्लैब विनिर्माण संयंत्र का दौरा करेंगे और वडोदरा में प्लासर इंडिया फैक्ट्री भी जाएंगे। बाद में वे वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान फेंजल के आज दोपहर बाद उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुदुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान कल आधी रात नागापट्टनम से 230 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 210 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव कल चक्रवाती तूफान में बदल गया। एक रिपोर्ट। तूफान संभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तूफान की आशंका के मद्देनजर पुदुचेरी प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक आपदा प्रबंधन उपाय किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। सभी समुद्र तट और पर्यटन स्थल आज बंद रहेंगे। चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग टोल फ्री नंबर 112 और 1077 पर संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में जाने की सलाह दी गई है। मत्स्य पालन विभाग ने पुदुचेरी और कराईकल में मछुआरों से अपनी नौकाओं और उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की है। तमिलनाडु में दोपहर बाद पूर्वी तट रोड और पुराने महाबलीपुरम रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा है कि कपड़ा उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की समर्थ योजना से 3,60,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। श्री मार्गरेटा ने बताया कि हाल ही में 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1.56 करोड़ लोगों को हम अपस्किलिंग किए हैं और उनमें से 50% से भी ज्यादा 15 से 29 सालों के बीच का जो एज ग्रुप है युवाओं हैं उनको दिए हैं। और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी है अपना। इसके तहत हम 36,81,000 अप्रेंटिस को बेनिफिट मिला है। नाइजीरिया में कल नाइजर नदी के किनारे लोगों से भरी नाव पलटने से 27 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लापता हो गए।
नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि नाव पर लगभग 200 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं, जो कोगी राज्य से पड़ोसी राज्य नाइजर जा रही थीं। बचाव दल ने 27 शव निकाल लिए हैं और गोताखोर अब भी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अगले वर्ष होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से जुड़े मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड के सदस्यों की कल वर्चुअल बैठक हुई। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने के भारत के कड़े रुख का आईसीसी बोर्ड के सदस्यों ने समर्थन किया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बारे में कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री शुक्ला ने कहा कि बीसीसीआई भारत सरकार के आदेश के अनुसार काम करेगा। बात चल रही है अभी पाकिस्तान बोर्ड से, सब बात चल रही है। आईसीसी अपना प्रयास कर रही है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी मोहम्मद अमान कर रहे हैं। आज ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात का सामना जापान से होगा। ये मैच भी सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। आज लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। महिला एकल में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का मुकाबला उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन का सामना जापान के शोगो ओगावा और दूसरी वरीयता प्राप्त प्रियांशु राजावत का मुकाबला सिंगापुर के चौथे वरीयता जिया हेंग जेसन तेह से होगा। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारतीय क्रिकेट टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच 2 दिन का अभ्यास मैच आज से गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:10 से शुरू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद कनक। जीडीपी दर घटकर 5.4% होने की खबर अमर उजाला और नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जीडीपी ग्रोथ 2 साल बाद इतने नीचे पहुंची, अब भी सबसे तेज इकोनॉमी। अमर उजाला ने लिखा है, सुस्ती के बावजूद भारत दुनिया में दूसरी तिमाही में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। संभल मस्जिद मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को शांति और सद्भाव बनाए रखने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। दैनिक भास्कर की पहली सुर्खी है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वीर अर्जुन की सुर्खी है, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। राजस्थान पत्रिका की हेडलाइन है, सर्वेक्षण रिपोर्ट को सीलबंद रखने का निर्देश। दैनिक जागरण ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, भारत चिंतित। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर पंजाब केसरी ने लिखा है, महायुति की बैठक रद्द, नाराज शिंदे चले गए गांव। राष्ट्रीय सहारा ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान दिया है, सीएम पर फैसला 1-2 दिन में। दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में पेड़ों की गिनती करने की जरूरत बताने को पहले पन्ने पर दिया है। अमर उजाला लिखता है, शीर्ष कोर्ट ने कहा, वृक्ष संरक्षण कानूनी सख्ती से लागू करें, वृक्ष अधिकारी के काम की निगरानी के लिए बने प्राधिकरण। जनसत्ता ने बताया है कि दिल्ली में 5 साल में इस बार का नवंबर सबसे गर्म। पंजाब केसरी के पहले पन्ने की खबर है, पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी। पत्र ने साथ ही लिखा है, पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथी बयानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। चक्रवाती तूफान फेंजल के आज दोपहर बाद पुदुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना। पुदुचेरी और तमिलनाडु तेज बारिश से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।